हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में जैसे हमने सेट्स का पार्ट 1 देखा था, अभी उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, तो पार्ट 2 देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहले हम कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। तो हम सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, राइट। उसके बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं जीरो से। बस अगर नेचुरल नंबर्स में हम जीरो इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स के सेट बन जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर्स के सेट को कैपिटल एन के साथ डिनोट करते हैं और होल नंबर्स के सेट को कैपिटल डब्ल्यू के साथ डिनोट करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल आई या कैपिटल जेड के साथ डिनोट कर सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए, जैसा कि हमने नंबर लाइन पे देखा है, जीरो से पहले -1, -2 इस तरह से अप टू नेगेटिव इंफिनिटी तक, और जीरो के आगे 1, 2, 3 इस तरह से अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो ये सारे होते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q इज अ नेचुरल नंबर। कंडीशन क्या है? p and q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर्स में कंडीशन क्या होती है? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जहां पे p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि 3/2, राइट, -5/8, 11/3, 5, -5। ये सारे रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने 5 लिखा है तो 5 का मतलब 5/1 है ना, तो इसे भी p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q के साथ। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, अगर q प्लस लिखा हो, q के ऊपर प्लस लिखा हो, तो दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। q के ऊपर अगर प्लस लिखा हो तो इट डिनोट्स द पॉजिटिव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर q के ऊपर प्लस लिखा हो तो दैट इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं इररैशनल नंबर्स। इररैशनल नंबर्स जैसे कि √3, √5, ठीक है, √7। इसका मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इररैशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है, इररैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि p by q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। अब ये भी एक इररैशनल नंबर होगा, लाइक 5 + √2, ठीक है। सम ऑफ अ होल नंबर एंड एन इररैशनल नंबर इज इररैशनल नंबर। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, A is a set where x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 6 but less than equal to 10। और हमें करना क्या है इसका? हमें इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? हम एग्जैक्ट वैल्यूज लिखते हैं। तो A एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, x नेचुरल नंबर्स हैं, और कैसे हैं? 6 से बड़े, 7, 8, 9, और यहां पर देखिएगा ग्रेटर देन 6 बट लेस देन और इक्वल टू 10। तो मतलब 10 यहां पर आ सकता है, 10 या उससे छोटा, है ना। तो कौन से सेट हो गए? 7, 8, 9, 10। ये हमारा सेट हो गया वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 10। नेक्स्ट है, b एक सेट है ऑफ x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलेटर। ठीक है, तो b कौन सा सेट होगा? कैलकुलेटर वर्ड के सभी अल्फाबेट्स
लेकिन हमें वो अल्फाबेट्स एक ही बार लिखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि CLA, ये हमने एक ही बार लिखना है। तो पहला हो गया C, उसके बाद हो गया A, फिर L, C रिपीट हो रहा है हमने लिख दिया है, U, फिर T, ठीक है, L और A रिपीट हो रहे थे हमने लिख दिया एक बार, उसके बाद O, उसके बाद R। तो B में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ गए? CALUTO और R। ठीक है, जो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं वो हमने नहीं लिखने हैं। थर्ड है, एक सेट है X सच दैट X² इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 49। ठीक है, X² इज ग्रेटर देन 5 लेस देन इक्वल टू 49। यहां पे एक कंडीशन और होनी चाहिए, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एक कंडीशन आप नोट कर लो, X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हम एक चीज देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स के सेट के बारे में हम जानते हैं, 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर है 49। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5 बट लेस देन और इक्वल टू 49। तो ग्रेटर देन 5 में 9 आएगा, 16, 25, 36 और लेस देन और इक्वल टू 49 है तो 49 भी आ सकता है। तो इस सेट में x के कौन कौन से वैल्यूज आ सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर इज 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर 5 से बड़ा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अगर 9 है इसका मतलब x की वैल्यू है 3। 4 आ सकता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। 5 आ सकता है, 5 स्क्वायर 25 है। 6 आ सकता है, 6 स्क्वायर 36 है। और यहाँ पे 7 आ सकता है, 7 का स्क्वायर है 49, क्योंकि कंडीशन कहां तक है? 5 से बड़ा होना चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन 49 या 49 से कम। तो जब एक्स स्क्वायर 49 पॉसिबल है तो एक्स की वैल्यू हम 7 लेंगे, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। D is another set where x such that x is a two-digit number whose sum of the digits is 8. x D ऐसे नंबर्स का सेट है, 2 डिजिट नंबर्स का सेट है जिन 2 डिजिट नंबर्स के सम ऑफ डिजिट्स हैं 8। अब हम ये देखते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स 8 किस किस सिचुएशन में हो सकते हैं। जस्ट सेकंड, इसे मैं इरेज कर दूं। ठीक है, x एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जहां पे सम ऑफ द डिजिट्स हैं 8। तो बताइए, सम ऑफ द डिजिट्स 8 कैसे कैसे हो सकता है? एक 1 और 7, उसके बाद 2 और 6, फिर 3 और 5, 4 और 4, उसके बाद 5 और 3, 5 और 3 और 3 और 5 दोनों ही केसेस पॉसिबल है, बिकॉज 35 एक डिफरेंट नंबर है, 53 एक डिफरेंट नंबर है, दोनों का सम ऑफ डिजिट्स 8 है। उसके बाद ये हो सकता है 6 2, उसके बाद हो सकता है 7 1, और एक और पॉसिबिलिटी है विच इज 8 एंड 0। 8 और 0 में भी जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो 8 है और 2 डिजिट नंबर है। अब आप कहेंगे कि अगर 8 और 0 हमने लिया तो 0 और 8 क्यों नहीं लिया? बिकॉज 0 और 8 एक सिंगल डिजिट नंबर है। 0 8 8 होता है विच इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो 0 8 इज नॉट काउंटेड एज 2 डिजिट नंबर। ओके, 0 और 8 जो है वो 2 डिजिट नंबर की तरह काउंट नहीं होता है, वो सिंगल डिजिट नंबर की तरह काउंट होता है। तो D क्या हो जाएगा? D विल बी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड 80। डी ये सेट बन जाएगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, एक क्वेश्चन है, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड आर लेस देन 50, और इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो मान लेते हैं सेट का नाम है ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, और x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, बट इट शुड बी लेस देन 50। तो ये कंडीशन हमने साथ में लगा दी, तो ये कंडीशन हमने साथ में लगा दी। ठीक है, a इज अ सेट ऑफ x सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर, एंड यहां पे हमने एक इनइक्वालिटी लिख दी है कि 0 से बड़ा है x और 50 से छोटा है। ठीक है, और एक कंडीशन, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर हम चाहें तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो उसको हम कंबाइन कर सकते हैं। x is a counting number and a multiple of 7, और यहां पे कंडीशन लगा देते हैं हम कि x is greater than 0 and less than 50। ठीक है, इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, the fractions of the fractions whose numerator is 1 and the denominator is a natural number less than 10। तो मान लेते हैं वो सेट है B, और इस तरह से है कि फ्रैक्शंस है उसमें जिसका न्यूमरेटर 1 है। अब देखिए, फ्रैक्शन है और न्यूमरेटर 1 है और नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/9 एंड 1/10। राइट, ये वैल्यूज आएंगे। फ्रैक्शंस है जिसमें न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर जो है वो नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 10 है। लेस देन 10 है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, लेस देन 10 है तो बस ये 1/9 तक आएगा। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं b इज अ सेट ऑफ 1/x such that x is a natural number less than 10। ठीक है, x is a natural number less than 10, और b कैसा सेट है, 1/x का सेट है। तो ये शुरू होगा 1/1 से 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे एक सेट है A विच इज 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड अप टू 1/10। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि दिस इज अ सेट ऑफ 1/x such that x is a natural number, बट ये कहां से शुरू हो रहा है, 2 से। तो हम कहेंगे कि x is a natural number but x is greater than 1 and it is less than equal to 10, या फिर हम ये कहेंगे डायरेक्टली, हम कह सकते हैं it is less than 11। लेस देन इक्वल टू 10 में भी 10 काउंट हो जाएगा और लेस देन 11 में भी 10 काउंट होगा। हम दोनों तरह से लिख सकते हैं बिकॉज x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, हम ये जो स्टेटमेंट है ना, x इज अ नेचुरल नंबर, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे कि x बिलोंग्स टू n। इसका मतलब भी वही है कि x इज अ नेचुरल नंबर, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। ये जो सेट है x, ये है 1, 1/4, 1/9, 1/16 एंड सो ऑन। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये 1/1 स्क्वायर है, उसके बाद है ये 1/2 स्क्वायर, ये 1/2 स्क्वायर, उसके बाद है ये 1/3 स्क्वायर,
उसके बाद है ये 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इज अ सेट ऑफ x such that it is a set of actually 1/x square, it is a set of 1/x square। ठीक है, हम लिखते हैं it is a set of 1/x square such that x is a natural number। और लास्ट में डॉट 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 का मतलब ये है कि ये कंटिन्यू होती रहेगी सीरीज अप टू इंफिनिटी तक, ये कहीं पे एंड नहीं हो रही है। तो x इज अ सेट ऑफ 1/x स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये चलता जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये आता जाएगा। ठीक है, एक्चुअली जो सीरीज बन रही है ये इस तरह से बनती जाएगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर हमें बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास है वो सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, 17 डज नॉट बिलोंग टू x। देखिए, जो ये सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अगर ये सिंबल को हमने ऐसे कट आउट कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाता है डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग टू। तो स्टेटमेंट कह रही है 17 डज नॉट बिलोंग टू x। अब x क्या है? x इज सच दैट x हैज ओनली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स। अब हमें यह चेक करना है कि 17 के 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं या उससे ज्यादा हैं। 17 के 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स है, 1 और 17, बिकॉज 17 इज अ प्राइम नंबर। तो इस कंडीशन के हिसाब से 17 तो x को बिलोंग करता है, राइट? 17 बिलोंग्स टू x बिकॉज x हैज ओनली 2 फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स। तो 17 के भी 2 ही पॉजिटिव फैक्टर हैं, तो x बिलोंग्स टू x, 17 बिलोंग्स टू x। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 17 डज नॉट बिलोंग टू x। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 17 एक्चुअली बिलोंग्स टू x। बिकॉज कंडीशन है कि x के 2 पॉजिटिव फैक्टर है और यहां पे 17 के भी 2 फैक्टर हैं, तो 17 बिलोंग्स टू x। तो क्वेश्चन कह रहा है 17 डज नॉट बिलोंग टू x, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है A, जहां पे वैल्यूज हैं 3 5 7 9 एंड 11। इसका मतलब 3 5 7 9 और 11 ये एलिमेंट्स A के मेंबर्स हैं। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ A। उसके बाद हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। पहला है 3 बिलोंग्स टू A। क्या 3 सेट A का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है? यस, दिस इज ट्रू। 15 बिलोंग्स टू A। नो, 15 सेट A का एलिमेंट नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। 9 डज नॉट बिलोंग टू A। नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज 9 तो A को बिलोंग करता है। उसके बाद ये वाले चीज को आप ध्यान से देखिए, सेट 3 एंड 5 बिलोंग टू A, ये फॉल्स है बिकॉज 3 and 5 is a set, not just elements। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो ये सेट है। अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता 3, 5 बिलोंग टू A, तब ये ट्रू होता, तब ये ट्रू होता। लेकिन ये कह रहा है कि सेट 3, 5, इसका मतलब कुछ और होता है, तो ये फॉल्स होगा बिकॉज दिस इज अ सेट। यहां पर एलिमेंट्स 3 and 5 बिलोंग टू A, लेकिन सेट 3 and 5 बिलोंग टू A, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। ये लिखने का तरीका सही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स है। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, हम रिलेशंस को समझेंगे। अभी हमने समझ लिया सेट क्या होते हैं, अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हम रिलेशंस को समझेंगे और उसके आगे फिर ये चैप्टर हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।